गुड इवनिंग बच्चों, संसार प्रकाश 2.0 में आपका स्वागत है। और आज से हम शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, चैप्टर 9। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस सेशन का शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 1, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, तथा डोर अच्छी तरह से तनी हुई है तथा भूमि पर सीधे लगे खंभे से डोर को बांधा गया है। डोर खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया 30 अंश कोण हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले कहा गया है कि 20 मीटर लंबी एक डोरी है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और वह डोर खंभे के शिखर से बंधी हुई है। कहने का मतलब ये जो दिया गया है ये 20 मीटर क्या है, डोर है। ठीक है, ये 20 मीटर डोर है जो भूमि पर एक बिंदु पर क्या है, बंधी है और खंभे के शिखर से बंधी हुई है। और कहा गया है कि खंभे की ये ऊंचाई ज्ञात करो ये। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर देखिए क्या क्या मिल रहा। 19 डिग्री के सामने का की जो भुजा होती है, कर्ण होती है। ठीक है, कहा गया है 30 अंश का कोण, यानी यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो कितना है, 30 अंश है। ठीक है, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। सामने वाली भुजा लंब, और इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें कुछ बातें लिखनी है। क्या बातें लिखनी है, माना खंभे की ऊंचाई। ठीक है, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, h मीटर है। तो एक तो हमने ये मान लिया। ठीक है, और हमें दिया गया है रस्सी की लंबाई 20 मीटर, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, खंभे की ऊंचाई h मीटर है और दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, रस्सी की लंबाई। ठीक है, या हम इसे ना लिखे, सीधे हम लोग चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना केवल आप लोग लीजिए, बस आगे आप कुछ नहीं करना। सीधे हमें यह देखना है कि हमें किस भुजा का कोण, हमें किस भुजा के कोणों का संबंध हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कर्ण और लंब जो भुजाओं का संबंध होता है वो किस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, वो होता है साइन थीटा। किसमें होता है, साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, और आशा करते हैं आपने ये सारे के सारे फार्मूले याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो देखिए अब सीधे में क्या करना, मान रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 अंश। लंब कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी h और कर्ण हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर h बटे 20। ठीक है, इसे हम इससे काट देंगे और ये भाग से गुणे में चला जाएगा, यानी 10 बराबर h, यानी h बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन केवल आपको बड़ा दिया गया है, लेकिन इसका जो सॉल्व है, जो सलूशन है वो बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देख के भयभीत नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, तथा भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है,
यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ इसके बारे में डिटेल लिखना है। ठीक है, माना मीनार हम क्या माने हैं, ए बी। ठीक है, और मीनार की जो ऊंचाई वो कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, ये कितनी है, 50 मीटर दिया गया है। ठीक है, माना मीनार ए बी है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है तथा भवन हमने क्या माना, सी डी। ठीक है, भवन सी डी की ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम, एच मान लेते हैं। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, एच, ऊंचाई एच मीटर है। बस इतना हमें लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर हम इनके बीच की हम दूरी क्या मान लेंगे, एक्स मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा बी सी बराबर एक्स मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर आपको एक बात बता दें, क्या है कि हमेशा जब कभी भी आप हल कीजिए तो सबसे पहले छोटे त्रिभुज को लेके सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। तो भवन ये हमने क्या माना है, ये भवन है। ठीक है, ये क्या है, भवन की ऊंचाई है, और ये क्या है, ये मीनार की ऊंचाई है। किसकी, मीनार की ऊंचाई। तो भवन का जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा, 30 अंश। मतलब ये बनने वाला कोण कितना है, 30 अंश है। ठीक है, और कहा गया होगा, क्या कहा गया है, हाँ कहा गया है भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का पाद बिंदु मतलब नीचे वाला, निचला सिरा पाद बिंदु। ठीक है, वहां से उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। किसके, मीनार के शिखर का कितना है, 60 अंश। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज बी सी डी। ठीक है, तो त्रिभुज बी सी डी में अब देखिए यहाँ पर हम त्रिकोणमिति के किस ज्या का इस्तेमाल करेंगे, जैसे साइन थीटा, कास थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर टैन थीटा किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमें क्या पता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब पता है, नीचे वाली भुजा क्या है, आधार पता है। और लंब और आधार ये किस में संबंध मिलते हैं, ये लंब में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अब हम सारे मान इसमें रखेंगे। तो देखिए टैन थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 30 अंश। तो यहाँ पर रख देंगे 30 अंश, लंब सामने वाली भुजा h हो जाएगी और आधार क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए टैन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h/x। इसका तिर्यक हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर √3h। ठीक है, ये आ गया x की वैल्यू। यहाँ से इसको हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम बड़े त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, पुनः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो यहां पर भी देखिए हमें क्या पता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब पता है, नीचे वाली आधार पता है, कर्ण से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए तो ये हो जाएगा टैन थीटा कितना दिया गया है, 60 अंश, और यहाँ पर फार्मूला हमने लिख दिया है। ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, 50 लंब हो गई, और आधार हो जाएगा x। ठीक है, तो देखिए टैन 60 का मान कितना होता है, टैन 60 का मान हो जाएगा √3
3 बराबर कितना आ गया यहाँ से 50/x। ठीक है, तो इसे हम भाग से कहाँ भेज देंगे, गुणे में, मतलब ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर कितना आ गया 50/√3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भाग से गुणे में आ गया, यानी x गुणे √3 बराबर 50। तो इसे हम क्या मान देंगे, इसे हम मान देंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू उठाकर कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए मान रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर हमें रखना है इसका मान, तो ये हो जाएगा √3h गुणे कितना दिया गया है, √3 बराबर में कितना है 50। ठीक है, ये हो जाएगा 50। अब देखिए √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 3 ही आएगा, बराबर हो जाएगा 50। तो h बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 50/3। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें ज्ञात क्या करना था, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। ऊंचाई हमने क्या माना, हमें h ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आंसर तो हमारा इतना भी सही है। ठीक है, लेकिन आप पेपर में जहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं वहाँ तक सॉल्व कीजिए। तो इसे आप जब भाग देंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, तो देखिए अगर इसे आप लिखना चाहें तो 16 48 2 50/3 ही तो लिखा है। तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सॉल्व इसका बहुत छोटा है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है एक 7 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, एक 7 मीटर मान लिया है, ये एक ऊंचा मकान है, कितना 7 मीटर ऊंचा क्या है, एक मकान के शिखर से एक टावर, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। देखिए ये क्या है, मकान, ये क्या है मकान। अब मकान के शिखर मतलब जो सबसे ऊपर टॉप पर जो बिंदु होता है वो, ठीक है, वो क्या है शिखर। और वहां से हमने क्या बनाया है, इधर ए बी एक केबल टावर बनाया। ठीक है, और शिखर से केबल टावर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 अंश। ठीक है, तथा पाद का अवनमन कोण, किसके, मीनार के पाद का अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण तो होता है, देखिए जब हम अपने से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो है उन्नयन कोण। ठीक है, लेकिन जब नीचे की ओर देखते हैं तो वो जो बनता है नीचे कोण वो क्या होता है, अवनमन कोण। ठीक है, तो ये जो कोण बनता है ये वाला कोण कितना है 45 अंश दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया, अवनमन कोण 45 अंश है। तो पूछा गया केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें टोटल कितना ज्ञात करना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। लेकिन एक बात आप यहाँ पर थोड़ा गौर दीजिए, CD कितना है 7, और यहाँ से लगा के यहाँ पर तक देखिए ये वाली जो भुजा है ये भी कितनी होगी 7 मीटर भी होगी। ठीक है, और हमें केवल इतना ज्ञात करना है, ये ज्ञात हो जाए, कौन सा, इसे हम क्या मान लेते हैं h। इतना h ज्ञात हो जाए तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी टोटल ऊंचाई होगी, कौन सी, टोटल ऊंचाई, यानी कैपिटल H हम मान लेते हैं कि कैपिटल H अगर हमें ज्ञात करना है तो h + 7 इतना पता चल जाए तो हमारी टोटल ऊंचाई पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हमने आपको पहले बताया, सबसे पहले आपको छोटा त्रिभुज लेना है।
तो छोटा त्रिभुज कौन सा है? BDE, ठीक है। और यहाँ पर हमें कुछ बातें लिखना है। माना CD एक मकान है जो 7 मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई वो टोटल कितना दिया गया है? देखिए हमने कैपिटल H माना है और H+7 है, ठीक है। और बाकी तो सारे जो कोण हैं वो तो आपके सामने दिख ही रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, सबसे पहले हम किस त्रिभुज की बात करेंगे? BDE की, ठीक है। त्रिभुज BDE में अब देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। यानी कि हमें कौन सा कोण लेना पड़ेगा? tan थीटा, ठीक है। तो क्या लेंगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? फार्मूला। हमें इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में केवल 3 ही कोणों का इस्तेमाल करना है। कौन सा? मतलब ज्या का, साइन, कॉस, टैन। इनके अलावा कोई और चौथा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो देखिए अब tan थीटा कितना दिया गया है? हम इसकी बात कर रहे हैं। तो थीटा है 45 अंश। तो यहां पर हम लिखेंगे tan 45 अंश। लंब कितना दिया गया है? लंब 7 है, ठीक है। और आधार क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा, ठीक है। ये तो कर्ण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बनेगा 19 डिग्री। 19 डिग्री सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो इसे हम क्या मान लेंगे? DE, ठीक है। ये क्या है? DE। चाहे तो हम इसके बीच की दूरी x भी मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं उससे, ठीक है। तो tan 45 का मान क्या हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा 7 बटे DE। DE भाग से गुणे में चला जाएगा तो DE बराबर कितना आ गया? 7 मीटर। यानी इसके बीच की दूरी है वो हमें क्या पता चली? 7 मीटर, ये दूरी, ठीक है। अब उसके बाद हमें बड़े वाले त्रिभुज का बात करना है। कौन सा? ADE, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? ADE, ठीक है। तो त्रिभुज ADE में यहां पर देखिए हमें किसका इस्तेमाल करना है? कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये क्या हो गई? आधार, यानी tan थीटा का इस्तेमाल, ठीक है। tan थीटा कितना दिया गया? 60 अंश। तो 60 अंश लंब हो जाएगा H और आधार हो जाएगा 7, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर H बटे 7। ये भाग से गुणे में जाएगा तो H बराबर कितना आ जाएगा? 7√3, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका तो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब हमें क्या करना है? अब देखिए हमें H की वैल्यू तो पता चल गई, H ही हमें चाहिए था, ठीक है। तो लिखेंगे केबल टावर की कुल ऊंचाई, केबल टावर की कुल ऊंचाई। देखिए कुल ऊंचाई हमने क्या मानी थी? कैपिटल H, और कैपिटल H किसके बराबर है? H+7 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से जो H की वैल्यू आएगी, H का मान कितना निकल के आया?
7/3, 7/3 प्लस 7। तो यहाँ से देखिए क्या मान आएगा, 7 हम कॉमन कर लेंगे, √3 प्लस 1, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो केबल टावर की कुल ऊंचाई कितनी हो गई, 7/3 प्लस 1। ठीक है, देखिए सॉल्व बिल्कुल छोटे हैं, क्वेश्चन बड़े हैं। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर एक भूमि है, ठीक है, ये क्या बनी है भूमि। अब भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर मान लेते हैं यहाँ पर क्या उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, क्या उड़ रही, पतंग। कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर की। तो ये हमने क्या मान लिया, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। और कहा गया है डोरी में लगी, उस पतंग में लगी डोर भूमि को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अब यहाँ पर जो पतंग में डोरी लगी है वो यहाँ पर एक बिंदु पर बांध दिया गया है। ठीक है, और कहा गया है भूमि के साथ डोरी का झुकाव, झुकाव यानी कोण कितने अंश का है, ये वाला कोण 60 अंश का। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी बिल्कुल टाइट है। ठीक है, और कहा गया डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, डोरी की ये लंबाई, हमने माना डोरी की लंबाई क्या है, L है। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना जो पूछा गया उसी को हम मान देंगे। ठीक है, माना डोरी की लंबाई L मीटर है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, कौन सा ज्या मतलब कौन सा साइन कॉस टैन किसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई और इसे हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। यानी कि कौन सा ज्या है, यानी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और कर्ण इन दोनों भुजाओं का संबंध मिलता है, वो है साइन थीटा। कौन सा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये तो फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें हम मान रखेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 60 अंश है, लंब सामने वाली भुजा 60, कर्ण हो जाएगी L। और आपको पता है साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60/L। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा हम इधर कर देंगे, तो ये आ जाएगा L गुणे √3 बराबर 2 गुणे 60। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, L की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये तो हो जाए कितना, 120/√3। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम क्या करने वाले हैं कि अपनी तरफ से इसमें √3 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा और भाग। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संख्या कट रही है, तो हम नीचे अगर हम गुणा करा देंगे तो दोनों आपस में गुणा होकर क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, और ऊपर वाली संख्या को काट देंगे। तो ये हो जाएगा 120/√3 बटे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 3 एकन्नम 3, 3 चौको 12, 0, यानी L की वैल्यू क्या निकल के आई, 40/√3। ठीक है, तो हमें L की वैल्यू ज्ञात करना था, तो डोरी की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40/√3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। ठीक है, तथा टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए इस बार हम आपको जो आकृति बनाएंगे वो आपके सामने बनाएंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये जमीन है।
ठीक है। आकृति टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है, ठीक है, लेकिन आपको पूरी तरह समझ में आएगी। ये क्या है, जमीन है, और ये क्या था, पेड़ था, एक बड़ा सा क्या था, पेड़ था, ठीक है। और आंधी आ गई, आंधी आने से क्या हुआ, आंधी आ गई तथा एक पेड़ टूट गया। अब टूट गया, कहाँ से टूटा, मान लेते हैं यहां से टूट गया, ठीक है। क्या हो गया, टूट गया। और कहा गया है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, अब देखिए यहां पर क्या था, यहां पर तो पेड़ था, मतलब पेड़ का क्या था, शिखर था, ठीक है। और पेड़ का शिखर जमीन को क्या करने लगा, छूने लगा, मतलब इतना हिस्सा इधर क्या हो गया, इधर लटक गया, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ठीक है। इसको थोड़ा हम सीधा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये टूटा हुआ भाग इधर लटक गया है और जमीन को क्या करने लगा, छूने लगा, ठीक है। आगे पढ़िए, तथा टूटा हुआ भाग जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी यहां पर जो बनने वाला कोण है वो कितना है, 30 अंश का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु, इसको कहते हैं क्या, पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब इसके बीच की जो दूरी दी गई है वो क्या दे दी गई है, 8 मीटर, ठीक है। और कहा गया पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये हमें पूरी की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये टोटल हमें क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये पूरी ऊंचाई, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करने से हम कैपिटल एच मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कैपिटल एच, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए इतनी भुजा, ये वाली भुजा क्या हो जाए, x, क्या मान ले हम, x मीटर मान ले, ठीक है। और ऊपर वाली जो भुजा है ये वाली, ये हम क्या मान लेते हैं, y मीटर। तो पूरी जो ऊंचाई है पेड़ की वो टोटल ऊंचाई कितनी रही होगी, x प्लस वाई मीटर रही होगी, नहीं रही होगी, बिल्कुल रही होगी। और ये y हिस्सा जो है टूट के इधर लटक गया, यानी ये भी कितना होगा, y ही होगा, y मीटर ही होगा। समझ गए कि नहीं। तो देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें पहली बात तो हमें x की वैल्यू चाहिए और दूसरी हमें y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं और यहां पर हम लिखेंगे माना, माना पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है, क्या मान लेते हैं, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, यानी कैपिटल H बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मीटर है, ठीक है। अब देखिए हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, इसका कुछ हम नाम दे देते हैं, ए बी, यहां पर बिंदु C और ये हो जाएगा बिंदु D, ठीक है। तो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहां पर हम देखिए कौन कौन सी भुजा का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें इसे ज्ञात करना है तो ये हमें ज्ञात है, आधार ज्ञात है और सामने लंब ज्ञात है। कोण के सामने भुजा क्या हुई, लंब, यानी लंब और आधार ये किसमें संबंध मिलता, टैन में। तो लिखेंगे टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो देखिए कोण कितना दिया गया है, 30 अंश, इसे हम लिख देंगे टैन 30, लंब हो जाएगा x, आधार हो जाएगा 8। टैन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x बाई 8, ये भाग से गुणे में आ जाएगा, यानी 8/√3 बराबर x, यानी x बराबर 8/√3, ठीक है। ये हमें क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। अब देखिए अब फिर पुनः हम उसी त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए
इस बार हमें देखिए ये x की वैल्यू तो पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें y की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इस आधार और कण का सहारा लेंगे। तो आधार और कण ये किस में मिलते हैं? ये मिलते हैं कास थीटा में, ठीक है। तो लिखेंगे कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, ठीक है। तो आगे ज्ञात करते हैं। कास थीटा दिया गया है 30, आधार दिया गया है 8 और कण y। तो कास 30 का मान हो जाता है √3/2 बराबर 8/y। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये भाग से गुणे में जाएगा, ये गुणे से भाग में आएगा, ये भाग से गुणे में चला जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं y गुणे √3 बराबर 2 गुणे 8, यानी y बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16/√3। ये आ जाएगी किसकी? y की वैल्यू। तो इसे हम लिख देंगे समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई। क्या माना हमने? कैपिटल H, यानी हमने क्या माना था? x + y, और x की वैल्यू देखिए कितना आई है 8/√3 और y की वैल्यू 16/√3। तो इन्हें हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो दोनों की जो क्या है एलसीएम, दोनों का एलसीएम ठीक सेम है। तो ये आ जाएगा √3, तो हो जाएगा 8 + 16, तो ये हो जाएगा 8 तरीक 24/√3, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम क्या करने वाले हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर अगर 3 होता तो 24 कट जाता, ठीक है। तो इसे हम 3 बनाने के लिए इसमें √3 से गुणा और हम क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? ये हमें प्राप्त हो जाएगा 24/√3। 3 गुणे 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। 3 × 9 3, 3 × 8 24। तो यहाँ से जो h की वैल्यू निकल के आई वो 8/√3 ये निकल के आई, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप चाहे तो इसे और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी 8 गुणे √3 का मान रख दीजिए 1.73, तो गुणा करा दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार सन में आया हुआ है, ठीक है। इसे आप लोग टिक कर लीजिए और इसे अच्छे से आप लोग इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों आज की हमारी क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी, और अगर हमारी क्लास आपको रेगुलर आप पढ़ रहे हो, आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है बच्चों। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।